हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 3, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड एंड हायर ऑर्डर। ठीक है, जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आएंगे अब या तो सेकंड ऑर्डर की होंगी या उससे ज़्यादा की होंगी। ठीक है, विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, और जो उनके कोफिशिएंट्स होंगे वो कैसे होंगे? कांस्टेंट होंगे। ठीक है, तो एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, कोई इक्वेशन इस फॉर्म में हो, डेल एन जेड अपॉन डेल एक्स की पावर एन प्लस ए वन, डेल एन जेड बटे डेल डेल एक्स की पावर एन माइनस वन और डेल वाई प्लस डॉट डॉट ए एन डेल एन जेड बटे डेल वाई एन प्लस बी जीरो डेल की पावर एन माइनस वन अप जेड अपॉन डेल एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस डॉट डॉट एम डेल जेड बटे डेल एक्स प्लस एन डेल जेड बटे डेल वाई प्लस पी जेड इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ किसका? एक्स वाई का। जहां ये a1 a2 ये सब क्या है? ये कॉन्स्टेंट्स हैं। तो ये इक्वेशन ही क्या कहलाती है? लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो लीनियर क्यों है? क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है? एक है। भैया डिफरेंशिएशन सबसे ज्यादा कितनी बार हो रहा? n बार, और उसमें किसी की पावर एक से ज्यादा नहीं है, तो इसीलिए कैसी है? ये लीनियर है। ठीक है भैया, मान लिया इसकी पावर 2 हो जाती तो तब ये लीनियर नहीं रहेगी। मान लिया इसकी पावर 3 हो जाए तब ये लीनियर नहीं होगी। अभी कैसी इक्वेशन है? ये लीनियर इक्वेशन है। इसके बाद आती है होमोजीनियस। होमोजीनियस को हिंदी में कहते हैं समघातीय। देखो जैसे यहाँ इसका ऑर्डर कितना? एन ऑर्डर है। यहाँ कुछ कम हो गया ना, कितना हो गया? यहाँ कितना रह गया? एक ही रह गया। यहाँ कितना? एक है। यहाँ तो एक भी नहीं है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे क्या? होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें देखिए यहाँ कितनी बार डिफरेंशिएशन है? एन बार। किसके रेस्पेक्ट है? एक्स के रेस्पेक्ट। किसका? जेड का। किसके रेस्पेक्ट? एक्स के रेस्पेक्ट। ए वन कोई कांस्टेंट होगा ये, फिर एन बार डिफरेंशिएशन है। एन माइनस वन बार तो किसके रेस्पेक्ट? एक्स के, और एक बार किसके रेस्पेक्ट? वाई के। तो फिर कितना आ गया? ए टू। तो इस डेल एन जेड बटे डेल डेल की पावर एन जेड बटे डेल एक्स की पावर कितना? तो यहाँ एन माइनस बनता है, घट के कितना हो गया? इसकी कितनी थी? एक बार था, तो यहाँ कितनी बार हो गया? ये 2 बार डेल वाई स्क्वायर हो गया। तो ऐसे ही बढ़ता हुआ चला जाएगा और लास्ट में घटते घटते इसका एक भी बार डिफरेंशिएशन नहीं रहेगा, एक्स वाला खत्म हो जाएगा। प्लस का कितना? ए वन डेल एन जेड बटे डेल वाई की पावर एन, और बराबर कितना? फंक्शन ऑफ किसका? एक्स वाई का। ये होमोजीनियस क्यों है? क्योंकि इसमें हर जगह कितनी बार डिफरेंशिएशन हो रही? एन बार हो रही। ठीक है, तो ये मतलब समघातीय कह सकते हैं इसको। भैया यहाँ ये थोड़ी होमोजीनियस है। ठीक है, ये होमोजीनियस इसलिए नहीं है। यहाँ एन बार है, यहाँ कितनी बार है? एक बार है। यहाँ भी एक बार है, कहीं एन माइनस वन बार है। इसमें देखिए हर जगह ही कितनी बार है? एन बार है। तो इसलिए कैसा है? ये होमोजीनियस है ये। ठीक है, और ए वन ए टू ये सब क्या है? ये कॉन्स्टेंट्स है। तो यही क्या कहलाएगी? होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। भाई पैटर्न समझ में तो आ गया होगा। यहाँ एन माइनस वन हुआ है ना, फिर यहाँ वाई हुआ, एन माइनस टू हुआ, ये बढ़ते हुए जा रहे। एन डेल एक्स की पावर ये क्या होती जा रही? घटती हुई जा रही ना, जाते जाते खत्म हो जाएगी, और वाई की बढ़ती जा रही, तो अपोन में डेल वाई एन आ जाएगा। ठीक है, तो इनको सोल्व करने का तरीका सीखेंगे अब हम, जो इसका भी सॉल्यूशन होता है। डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? यहाँ पे जेड है। इंडिपेंडेंट कौन है? एक्स है। और इंडिपेंडेंट कौन भी है? तो यहाँ जो जेड किसका फंक्शन हो सकता है? एक्स और वाई का। जेड किन पे डिपेंड करेगा? एक्स और वाई पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा, इस इक्वेशन को सोल्व करने का जो तरीका आएगा, जेड बराबर इसी तरीके से जैसे पहले हमने निकालते थे सी ए प्लस पी आई, तो यहाँ इसका जो सॉल्यूशन आएगा क्या आएगा? जेड बराबर सी ए प्लस पी आई के बराबर होगा। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन लिखा देता हूं, इसे नोट कर लीजिए। चलिए इसमें जो डिनोट करेंगे,
ठीक है, इसका जो सॉल्यूशन आएगा क्या आएगा, चलो पहले वी डिनोट्स डेल बटे यदि डेल एक्स हुआ उसको डिनोट करेंगे हम किससे, डी से। डेल टू बटे कितना, डेल एक्स स्क्वायर। मान लीजिए यहाँ पे जेड हुआ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा, जो भी होगा। ठीक है, दो बार यदि डिफरेंशिएशन है तो किसके बराबर आएगा ये, डी स्क्वायर के बराबर। ठीक है, दो बार है तो किसके बराबर आएगा ये, डी स्क्वायर के बराबर। ठीक है, इसी तरीके से वाई के रेस्पेक्ट भी हो सकता है, और डॉट डॉट आगे तो कितनी बार भी हुआ है ना। और ये कितना, डेल बटे कितना, डेल वाई को हम लिखते हैं डी डैश लिखते हैं, और डेल टू बटे कितना, डेल वाई स्क्वायर को क्या लिखते हैं, डी डैश का स्क्वायर। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको भी। और सॉल्यूशन कितना होता है इसका, z बराबर सी ए प्लस पी आई, इक्वेशन फर्स्ट का जो सॉल्यूशन आएगा। तो देखना ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, दी इक्वेशन फर्स्ट बिकेम्स, बताना कितना आ जाएगा ये, डी की पावर कितना आ जाएगा, एन आ जाएगा, जेड में बाहर ले लूंगा, प्लस कितना ए वन, डी की पावर कितना एन माइनस वन, और इनटू कितना आ जाएगा, डी डैश आ जाएगा, और प्लस कितना ए टू, कितना बताना, डी की पावर कितना एन माइनस टू, डी डैश का क्या हो जाएगा ये, स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस कितना डॉट डॉट प्लस का कितना ए एन, डी डैश की पावर कितना एन, और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ये। अब जो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं, डी की जगह एम रखते हैं और डी डैश की जगह वन रखते हैं। ये नीचे का तो सब हो गया होगा। फोर ऑक्सिलरी इक्वेशन फोर ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए पुडिंग डी बराबर तो क्या रखना, एम रखना, और डी डैश बराबर कितना रखना, वन रखना, और बराबर जीरो लेना। जब भी इक्वेशन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा ये, इन किस में रखना है, चलो लिख देता हूं, इन किस में रखना है, डी एन प्लस ए वन डी की पावर एन माइनस वन डी डैश प्लस कितना ए टू डी की पावर डी डैश का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट ए एन की पावर एन बराबर जीरो। बराबर जीरो लेना, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए बराबर क्या लेते हैं, यहाँ पे जीरो लेते हैं। चलो यहाँ पे रखो, तो कितना आ जाएगा, m की पावर n आ जाएगा, और प्लस कितना a1 m की पावर कितना कितना n माइनस वन, प्लस कितना a2 m की पावर कितना, d डैश की जगह तो वन रखेंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं है, बराबर कितना लास्ट में कितना an बराबर जीरो। तो कितने डिग्री का इक्वेशन है ये, n डिग्री का इक्वेशन है ये, तो m की पावर n नहीं है, कितने डिग्री का इक्वेशन है ये, तो इसके रूट्स भी कितने होंगे, n ही रूट्स होंगे। ठीक है, तो करिए इसको, इतना नोट कर लीजिए।
तो चलिए लिख लीजिए, हम मान लेते हैं लेट, इसकी जो रूट मान लीजिए आप, m बराबर कितना, m1 m2 डॉट डॉट कितना mn n। इक्वेशन क्या मान लेना, इसको सेकंड मान लेना, फर्स्ट इसको मानना यहाँ पे, ठीक है। बी द रूट्स ऑफ, किसके रूट्स हैं ये, इक्वेशन फर्स्ट के रूट हैं, केस फर्स्ट लिखना इसके बाद, केस फर्स्ट में इफ ऑल रूट्स आर डिफरेंट या डिस्टिंक्ट, यदि सारे रूट कैसे हैं, अलग अलग हैं, तो देन CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू F1 y प्लस कितना M1x प्लस F2 y प्लस कितना M2x प्लस डॉट डॉट, और लास्ट में कितना Fn y प्लस Mn x, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगा। और दो रूट एक जैसे भी हो सकते हैं, केस सेकंड लिखना इसके बाद, केस सेकंड इफ टू रूट्स आर सेम दैट इज, हमने मान लिया कि m1 किसके बराबर है, ये m2 के बराबर है, तो CF देखिए क्या आएगा, CF आएगा F1 y प्लस कितना M1x, दो रूट सेम है तो इसमें x से गुना होगी यहाँ पे, F2 y प्लस M1 कह दो या M2, दोनों सेम ही तो है ना, और प्लस फिर सारे इसी आगे तक अलग अलग ही आ जाएंगे, और लास्ट में क्या आ जाएगा Fn y प्लस कितना Mn x। अब देखिए तीन रूट भी सेम हो सकते हैं, कितने रूट सेम हो सकते हैं, तीन, तीन में ऐसा आ जाएगा भाई, पहले में तो 1 से गुना हुई ना यहाँ पे, फिर x से, फिर उससे आगे वाले में x स्क्वायर से, चार रूट भी सेम आ सकते हैं, पहले x से फिर x स्क्वायर x क्यूब, इसी तरीके से कितने भी रूट सेम आ जाएं, ठीक है, तो उनसे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है इसमें। और जो सॉल्यूशन होता है इक्वेशन फर्स्ट का, ठीक है, पी आई निकालने का तरीका भी तो जीरो आएगा, ठीक है, वो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना भी मैं बताऊंगा। अभी तो आप सॉल्यूशन जो आएगा किसका, सॉल्यूशन ऑफ किसका, इक्वेशन फर्स्ट का इज, बताइए कितना होगा, जेड था ना डिपेंडेंट वेरिएबल, सी एफ प्लस कितना पी आई, और जेड बराबर सी एफ का मान बताना, जो भी है ये, मतलब अभी लिखते नहीं, तभी लिख लेंगे, ये सॉल्यूशन है, ठीक है। और पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना भी चलिए आगे ही बताऊंगा। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं इसकी। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, आर बराबर क्या दे रखा है, ए स्क्वायर टी। सबसे पहले ये बताइए होमोजीनियस है या नहीं है ये, जी कुछ पता ही नहीं लग रहा इसमें तो, है ना, या कुछ लग रहा हो तो बता दीजिए। ये होमोजीनियस पता नहीं है ना। देखो आर जो होता है, मैंने आपको बता भी रखा है, पी क्यू आर एस टी, डेल जेड बटे डेल एक्स, डेल जेड बटे डेल एक्स डेल वाई, ये बात सब आपको मालूम है ना। तो जो आर आर होता है डेल टू जेड बटे कितना, डेल एक्स स्क्वायर, बराबर से इधर ले आओ, टी क्या होता है बराबर कितना 0, तो इसमें दो से मतलब दो बारी तो हो रहा,
तो कैसी इक्वेशन बनेगी? ये होमोजीनियस ही है ये। और जो ये अभी मैंने बताया था, ये डेल बटे डेल एक्स कितना होता है? डी होता है। और यहाँ तो 2 बार है ना, क्या आ जाएगा ये? डी स्क्वायर जेड माइनस ए स्क्वायर वाई के रेस्पेक्ट है, तो क्या है? डी डैश का स्क्वायर इंटू बराबर 0। तो ये भैया डी स्क्वायर माइनस डी डैश का स्क्वायर इंटू जेड बराबर 0। दो पावर है, तो कैसी इक्वेशन है ये? होमोजीनियस है ये। ठीक है, जब ये होमोजीनियस है तो अब क्या निकालेंगे इसमें? ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए क्या करना है हमें? डी की जगह एम और डी डैश की जगह, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल देते हैं। चलिए, या चलो लिख देता हूं 4। एक दो क्वेश्चन में लिख देता हूं क्या करना। 4 ऑक्सिलरी, वहां तो फिर मैं डायरेक्ट ही रखूंगा, ऐसे लिखूंगा नहीं। 4 ऑक्सिलरी इक्वेशन पुटिंग d इज इक्वल टू तो कितना? m और d डैश बराबर 1। इन किस में रखना है? d स्क्वायर ए स्क्वायर d डैश स्क्वायर बराबर 0 में रखना। तो चलिए रख देते हैं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? एम स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ 1 का स्क्वायर तो ऐसे ही छोड़ दो, बराबर कितना? 0। एम स्क्वायर बराबर कितना? ए स्क्वायर, एम की वैल्यू प्लस माइनस ए, दो वैल्यू अलग अलग आ गई है। ठीक है, तो पहले क्या निकालेंगे? सी एफ निकाल लेंगे। ए के लिए अलग, इसके लिए अलग। चलिए सी एफ बोलिए, काजल बोलो सी एफ। ई की पावर नहीं होता इसमें, अभी लिखवाया, ये नहीं लिखवाया। m1 का मान कितना? a, और प्लस कितना? f2 माइनस ए नहीं है क्या? y माइनस ए एक्स। की पावर तुम थोड़ा पीछे पहुंच गई, कोई बात नहीं। अब का ये है नया जो ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए है। ठीक है, अब पर्टिकुलर इंटीग्रल देखेंगे। भाई राइट हैंड साइड क्या है? 0 है, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल कितना आ जाएगा? 0। तो सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन ही कह दो, या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कह दो, या इक्वेशन फर्स्ट कह दो। चलो कहाँ है फर्स्ट? ये रही फर्स्ट। चलिए जेड बराबर कितना? सी एफ प्लस पी आई। जेड बराबर सी एफ का मान बताना कहाँ है? ये रहा F1 y प्लस ए एक्स प्लस F2 y माइनस ए एक्स। ये इसका सॉल्यूशन आ गया। चलो उसके बाद थर्ड कर लेते हैं। सेकंड भैया खुद करना ही। क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो थर्ड में भैया ये 3 बार किसके रिस्पेक्ट है? ये x के रिस्पेक्ट है, तो किसके बराबर आएगा? ये डी क्यूब जेड आएगा। मैं जेड बाहर ले लूंगा, -7। x के रिस्पेक्ट एक बार है और 2 बार, तो कितना आएगा? डी डैश का स्क्वायर, क्योंकि भैया y का स्क्वायर है। या 3 बार किसके रिस्पेक्ट है? y के रिस्पेक्ट है, तो डी डैश का क्यूब। 6 तो है ये, डी डैश का, और बाहर कितना? z बराबर कितना? 0। यहाँ भी कितनी पावर है? 3 है। एक पावर इसकी, 2 इसकी। यहाँ भी कितनी? 3, और यहाँ भी कितनी? 3। तो इसीलिए कैसी इक्वेशन है ये? होमोजीनियस इक्वेशन है ये। कैसी इक्वेशन है ये? होमोजीनियस, समघातीय है। घात जो है इनकी हर जगह कैसी है? समान है, इक्वल है। ठीक है, तो इसलिए समघातीय कह सकते हैं इसको हिंदी में। तो अभी क्या निकालनी है हमें? इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन।
ठीक है, क्या निकालनी? ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए डी की जगह एम और डी डैश की जगह 1 पुट करते हैं। तो चलिए ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल दीजिए इसकी। ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है, शॉर्टकट में लिख सकते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, कितना आएगा यहाँ पे? एम क्यूब, ये कहाँ से आई? अच्छा पावर करी थी, 7m प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर कौन करेगा? खुशी को बोलने दो कुछ। m माइनस, काजल को भी कोशिश करने दो, इसके फैक्टर करो काजल। कैसे करते हैं? बस ये बता दो कैसे करोगी। प्राची बोलो, स्नेहा कैसे? सिद्धाचार्य तो नहीं लगाएंगे, इसमें 3 डिग्री का है, ये 2 डिग्री के में चलता है वो तो। m+1 m+6 ये मत कर देना कि इसके फैक्टर कर रहे हैं, 3 डिग्री का है, 2 डिग्री का नहीं है। ठीक है, ऐसा करते हैं हम रिमाइंडर थ्योरम से, शेषफल प्रमेय से। सबसे पहले देखते हैं इसको कौन सेटिस्फाई कर रहा। m बराबर 1 सेटिस्फाई कर रहा है क्या इसको? 1 रखूंगा यहाँ, 1 आएगा, 6 और 1 7, हाँ सेटिस्फाई कर रहा। कौन सेटिस्फाई कर रहा है इसको? m बराबर 1 सेटिस्फाई कर रहा, तो 1 इधर से आएगा तो ये m-1 इसका एक फैक्टर होगा। कौन फैक्टर होगा इसका? m-1 इसका एक फैक्टर होगा। इससे भाग कर दो इसको, m क्यूब माइनस 7m प्लस 6 कितनी बार चलेगी? m स्क्वायर बार चलेगी। m स्क्वायर की मल्टीप्लाई करना है इसमें, m क्यूब माइनस m स्क्वायर को थोड़ा सा पहले लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि m के नीचे m लिखते हैं। इन्हें क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये कैंसिल। प्लस का क्या बचा है? माइनस के 7 कितनी बार चलेगी? m बार चलेगी। m स्क्वायर माइनस m घटा दीजिए, माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएगा। 6m प्लस का 6 उतार लेंगे, माइनस 6 टाइम चलेगी, तो 6 टाइम चलेगी तो माइनस 6m और कितना प्लस, तो घटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर 0 ही बचेगा। क्यों बचेगा? क्योंकि भैया ये इसका एक फैक्टर है तो इसे पूरा पूरा ही काटेगा। मान लिया भाग करने में तुम्हारा 0 नहीं आता तो इसका मतलब कहीं गलत हो गया भाग तुम्हारा। ठीक है, तो एक तो फैक्टर कौन आया इसका, और भाग दे के कितना आया, इज इक्वल टू, इसके करेंगे कितने, 3 - 2, 3 में से 2 घटाएंगे 1 आएगा, सही तो है। m-1 या चलो अभी घटा देता हूँ, क्या बताया था आपने? 3 - 2 यानी कि 3m माइनस 6 इज इक्वल टू, कॉमन लेना यहाँ से, m m-1 m+3 -2 m+3 इज इक्वल टू 0। m प्लस एक तो आ गया कितना, m+3 इज इक्वल टू कितना, m के कितने मान आ गए, 1 2 -3। ठीक है, ध्यान दो अभी इसका CF तुम बोलो, लविष्का तुम बोलो इसका CF, अभी तो बताया था, धीरे धीरे करते करते हो जाएंगे। F1, हाँ m1x,
वाई, और m1 का मान कितना, तो y प्लस कितना आ जाएगा, x प्लस कितना f2, इसके लिए बोल लो m2 का मान 2 है, y प्लस 2x, y प्लस कितना, इसके लिए बोल लो, आगे समझ में। आप क्या निकालेंगे, पी आई, भाई राइट हैंड साइड जीरो है तो पी आई क्या आना, जीरो। और सॉल्यूशन क्या होता है, z बराबर सी एफ प्लस पी आई, वैल्यूज रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए 9 कराता हूँ इसके बाद में। करें 9, चलिए 9 क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 9, ये आपको होमोजीनियस लग भी रही है, नहीं लग रही, होमोजीनियस तो है ही ये, यहाँ 4 पावर 4, 2 और 2 इसकी 4, सब जगह सेम है, ठीक है, समघातीय है ये। तो क्या निकालनी पड़ेगी हमें, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो लिख देंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, ठीक है, कितना m की पावर 4 प्लस कितना 1 माइनस 2m स्क्वायर और बराबर कितना 0। अब क्या करें, अब क्या करें, अब फैक्टर करेंगे, हाँ मतलब फैक्टर ही कैसे करेंगे, बात वही है। m की जगह 1, हाँ 1 रख सकते हैं m की जगह, पर इससे भी आसान है थोड़ा सा, m की जगह 1 नहीं रखेंगे हम, इसमें रख के कर सकते हैं, क्योंकि 1 क्यों रखे, इतना भाग झंझट क्यों करें, 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये बन जाएगा इसका m स्क्वायर माइनस 1 का बराबर 0, 2 बार लिख दो इसको, m स्क्वायर माइनस 1, भाई 4 घात का तो 4 ही निकालना, इसके रूट कितने डिग्री का है, 4 डिग्री का, तो इसके रूट कितने निकलेंगे, 4 ही आएंगे। यहां से m का मान बोल लो प्लस माइनस, इससे भी m का मान प्लस माइनस 1, तो m के 4 मान आ गए, एक 1 आ गया, दूसरा 1 आ गया, माइनस 1 आ गया और माइनस 1। स्नेहा बोल लो, सी एफ बोल लो, स्नेहा बोलो f1, m1 का मान तो 1 है ना, x आएगा, दो रूट सेम नहीं है क्या, दो रूट सेम है तो इसमें किससे गुना करनी पड़ेगी, दोबारा से फिर दूसरे के लिए भी क्या आ जाएगा, y प्लस एक्स, ये भी तो दो रूट सेम है, इनके लिए भी अलग लिख दो, और ये f2 है, सॉरी, फिर बताओ कितना, प्लस का f3 है ना, अब क्या माइनस का है, y माइनस एक्स प्लस एक्स नहीं आएगा क्या, f4 y माइनस एक्स, और पर्टिकुलर इंटीग्रल कितना 0 ही तो होगा, तो सॉल्यूशन बोल दीजिए इसका, z बराबर कितना सी एफ प्लस पी आई, सी एफ और पी आई का मान रख दीजिए, तो ये z बराबर इसका आंसर आ गया।
क्वेश्चन नंबर 10 और देखना, 10 थोड़ा सा डिफरेंट सा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 10 ये दिया इन्होंने, होमोजेनियस तो है ही ना, ये है, तो क्या निकाल दीजिए इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m की पावर 4, यहाँ तो 1 रखना पड़ेगा, इसके फैक्टर करने आपको, ठीक है। इसके फैक्टर करने के लिए इसको आप लिख लो क्या, का स्क्वायर, ठीक है। क्या जोड़ दो इसमें, -2m², क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, है ना। ये बताओगे क्या बन गया, m² + 1 का होल स्क्वायर 2m² = 0, या इसे हम लिख सकते हैं m² + 1 का होल स्क्वायर -√2m का a² - b², m² + 1 + √2m, m² + 1 -√2m = 0, m² + √m + 1 m² - √m + 1 = 0, ठीक है। एक बार इसको लेना, इफ m² + √2m + 1 = सीधा सारे से करना, -b मतलब -√2 + -√b², √2 का स्क्वायर कितना आएगा, 2 ही आएगा, -4, e का मान 1, c का मान भी अपॉन कितना 2 × 1, m = -√2 ± घट जाएगा √2i अपॉन कितना, अलग अलग कर लीजिए, m बराबर कितना माइनस के √2/2 ±√2/2i, ठीक है। करिए, तो ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, m बराबर कितना -1/√2 ± 1/√2i। चलिए इसमें मैं मान लूंगा, लेट -1/√2 और +1/√2 i को ना मैं अल्फा मान लूंगा, है ना। तो अल्फा कॉन्जुगेट कितना आएगा, तो -1, देन तब माइनस के इसका कॉन्जुगेट अल्फा कॉन्जुगेट हो जाएगा, तो यहाँ m की वैल्यू 2 आ गई, अल्फा और अल्फा का कॉन्जुगेट। अब क्या किसको लेना, इसको लेना आपके, इफ बताइए कितना है, m² √m = m का मान ऐसे ही आएगा, देखो भाई यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा, तो ये देखो एक मिनट भाई, जैसे इसका मान ये आया था यहाँ पे, है ना, तो यहाँ का जो फर्क है वो माइनस माइनस क्या आएगा, प्लस आएगा,
या तो पूरा करके दिखा दो जैसे ये किया, या मैंने तो सीधा क्या लिख दिया 1/√2 प्लस माइनस कितना 1/√2 आई, और मैं बीटा मान लूंगा, लेट अब की बार में क्या मान लूंगा किसको 1/√2 प्लस को क्या मान लूंगा बीटा, तो बीटा का कॉन्जुगेट ये हो गया सब। तो बीटा कॉन्जुगेट कितना आएगा, या बस ये कह दीजिए देन 1/√2 माइनस 1/√2 आई इज इक्वल टू कितना बीटा कॉन्जुगेट। तो m के मान यहां से क्या आ गए बीटा और बीटा का कॉन्जुगेट। तो CF बोल दीजिए अब कितना F1 y प्लस अल्फा x प्लस F2 y प्लस अल्फा कॉन्जुगेट x प्लस F3 y प्लस बीटा x प्लस F4 y प्लस बीटा कॉन्जुगेट x वेयर, अच्छा ठीक है, वेयर अल्फा का मान बताना 1/√2 माइनस भी होगा शायद, हाँ है, प्लस 1/√2 आई, एंड बीटा भी बताना 1/√2 प्लस 1/√2 आई के बराबर। पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना क्या आ जाएगा 0। सॉल्यूशन बता दीजिए इसका, z बराबर कितना CF प्लस PI, CF का मान रख दीजिए और बाद में लिख देना वेयर अल्फा इतना है और बीटा ये है। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है किसी भी एग्जाम्पल में या क्वेश्चन में तो आप कल पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए बाकी कल करते हैं। अच्छा ये नीचे दिख नहीं रहा होगा, 1 मिनट, ये जो प्लस वाला है इसको मैं इधर लिख देता हूँ। चलिए लेट क्या था ये 1/√2 प्लस 1/√2 आई इज इक्वल टू था ये बीटा, ठीक है, नीचे दिखा नहीं, तो इसका कॉन्जुगेट ये आ जाएगा और ये z बराबर CF प्लस PI का मान रख देना, ठीक है। बाकी चलिए कल करते हैं, ठीक है। सभी क्वेश्चंस आप लोग इसकी करके देखना, एग्जाम्पल भी करके देखना, सभी क्वेश्चन हो जरूर जाएंगे, बेहद आसान क्वेश्चंस हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कल बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बाकी मैं कल कराता हूँ।